हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। आज सेकेंड यूनिट का जो ग्रामीण विकास पार्ट है, सेकेंड यूनिट का आपका सड़क योजना बचा हुआ है, उसको आज कवर करेंगे। तो इसमें पढ़ने से पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है और ग्राम गौरव पथ योजना है, उसको हम लोग कंटिन्यू इस क्लास में देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि नया सिलेबस जो आया है उसमें क्या परिवर्तन हुआ है। थोड़ा सा ग्रामीण विकास का पार्ट में आपका जो है भारत सरकार की जो नवीन योजनाएं हैं जिनका संबंध आपका ग्रामीण विकास से है, उनको आपको ऐड किया गया है। जैसे महात्मा गांधी आपका नरेगा योजना पढ़ रहे हैं, आवास योजना पढ़ रहे हैं, ये तो योजना आपको डिटेल में दिया है यूनिट सेकंड में, ठीक है। इसके अलावा और जितना भी आपका ग्रामीण विकास से संबंधित भारत सरकार की जो योजना है उसको भी हम लोग आगे कवर करेंगे। ये चेंज हुआ है। और एक महत्वपूर्ण चेंज हुआ है आपका एक यूनिट आपका वाटर सेट प्रबंधन जो था, वाटर सेट प्रबंधन जो एक यूनिट था उसको हटा दिया गया है, ठीक है। और इसमें आपका वही, अगर अंकों की बात किया जाए तो 100 नंबर का रहेगा आपका, जैसे हम लोग पहले प्रिडिक्ट कर रहे थे। और आपका इंडियन जीएस 15 नंबर का हो गया है, सीजीजीएस आपका 25 नंबर का हो गया है और हिंदी आपका 10 नंबर का हो गया है। बाकी आपका ग्रामीण विकास, आजीविका और पंचायती राज कितना नंबर का है आपका 50 नंबर का, जो मेजर है आपका 50% इन्हीं तीनों में से रखा गया है। तो इसमें हम लोग का जो फर्स्ट यूनिट है कंप्लीट हो चुका है आपका। सेकेंड यूनिट में मनरेगा पढ़े थे, आवास पढ़ लिए हैं उसमें। उसके बाद आवास हो गया था, जनमन आवास हो गया था। उसके बाद आज देखेंगे हम लोग सड़क योजना देखेंगे। तो सड़क योजना में देखते हैं, पहला है आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये आपका पीएम सड़क योजना, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न कैसे बनता है, प्रश्न अभी कूद पैटर्न में चल रहा है। तो पहले भी बताया जैसे मनरेगा में और आवास में कि प्रारंभ वाला डेट पूछ देगा, विशेषताएं पूछ देगा। उसके बाद अभी जो उपलब्धियां हैं, कितना सड़क बना हुआ है, कितना वित्तीय राशि है, वहां से बन जाएगा। और इसके बाद हम लोग जब आगे पढ़ेंगे, सेकंड यूनिट आपका जब कंप्लीट हुआ, थर्ड यूनिट में जब जाएंगे, सामाजिक अंकेक्षण और ग्रामीण विकास के क्रियान्वयन में जो बैंकों की भूमिका है और सूचना का अधिकार, ये सब बचा रहेगा। तो आगे जब जैसे सेकेंड यूनिट कंप्लीट होगा, इसके बाद आपका भारत सरकार का जो ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं हैं, अभी जो नया ऐड हुआ है उसको कवर करेंगे। उसके बाद एमसीक्यू लाऊंगा मैं फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट का। उसके बाद आपका तीसरा यूनिट से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें देखते हैं सड़क योजना में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ कब हुआ था। ये प्रारंभ हुआ था आपका 25 दिसंबर 2000 को हुआ था। प्रारंभ डेट आप याद रखेंगे, 25 दिसंबर 2000 को है। उसके बाद उद्देश्य देखेंगे इसका, सड़क योजना है आपका 3 पढ़ना पड़ेगा आपको सड़क योजना में। पीएम सड़क योजना, एक है आपका मुख्यमंत्री सड़क योजना, सीएम सड़क योजना, और तीसरा है ग्राम गौरव पथ, ग्राम गौरव पथ। हम आज तीनों को कवर करेंगे और इसमें जो बेसिक डिफरेंस है, जहां से आपको कंफ्यूजन होगा, उसको सबको दूर करेंगे। तो सड़क योजना है, जैसे आवास में हम लोग देखें प्रधानमंत्री आवास योजना, सीएम आवास योजना और जनमन के अंतर्गत आवास योजना। तो इसको आप जैसे आवास योजना पढ़ रहे हैं तो तीनों को एक साथ तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे तो चीजें याद रहेंगी और जो कंफ्यूजन दूर होगा वो आपका ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा कंफ्यूजन, ठीक है। तो सड़क योजना तीनों देखेंगे और जो इसमें क्रिएट होता है कि सीएम सड़क योजना का प्रावधान क्या है, पीएम सड़क योजना का प्रावधान क्या है, तो एक साथ पढ़ने से ना, तुलनात्मक अध्ययन करने से आपका चीजें जो है क्लियर रहेगा, ठीक है। तो इसमें उद्देश्य देखते हैं। तो इसमें क्या है, प्रत्येक गांव को 12 सड़कों से जोड़ना है। जैसे गांव से गांव ये है, क्या है आपका गांव मान लो इसको, और ये आपका गांव मान लो। तो प्रत्येक गांव को 12 सड़कों से जोड़ना है। पहला तो ये हो गया आपका।
ठीक है, प्रत्येक गांव को जोड़ना है। जैसे आप लोग देखे होंगे जो बोर्ड लगा हुआ रहता है आपका प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जो सड़क निर्माण हुआ रहता है, उसमें पर्टिकुलर एक बोर्ड लगा रहता है, तो उसमें देखेंगे आपका गांव से गांव आपका 12 सड़कों से ये जोड़ना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब देखेंगे इसमें, अब देखेंगे गांव से गांव तो जोड़ना है, लेकिन जनसंख्या क्या होना चाहिए, इनका मापदंड अलग अलग रखा गया है। जो सड़क योजना है उनका मापदंड आपका जनसंख्या के आधार पर रखा गया है। तो सामान्य क्षेत्रों में आपका 500 होना चाहिए, जनसंख्या आपका मिनिमम आपका 500 होना चाहिए। सामान्य क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पे 500 मिनिमम होना चाहिए, तथा आदिवासी क्षेत्र एवं आईएपी जिलों में 250 या इससे अधिक। आदिवासी क्षेत्रों बाहुल्य क्षेत्र में या आपका आईएपी जिलों के लिए क्या है 250 या 250 से अधिक। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर रखा गया है। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपका कि जनसंख्या कितना होना चाहिए। जनसंख्या ये दे देगा आपका 250 होना चाहिए कि 500 होना चाहिए, ये आईएपी जिलों के लिए कितना होना चाहिए, तो ये आप क्लियरिटी रखेंगे। ठीक है, सामान्य क्षेत्रों के लिए आपका क्या है 500 है, और आपका जो आईएफ जिलों के लिए है वो कितना है रखा गया है आपका 250 रखा गया है। अब देखेंगे इसमें समस्त बिना जुड़ी हुई 12 सड़कों बसाहटों को अच्छी 12 सड़क से जोड़ना है। ठीक है, तो इसमें देखिए उद्देश्य क्या है आपका, सड़क योजना है तो नाम से स्पष्ट है कि सड़क योजना है सड़क का निर्माण करना है, गांव को गांव से जोड़ना है और जनसंख्या के आधार पर रखा गया है। तो सामान्य क्षेत्रों के लिए आपका 500 जनसंख्या होना चाहिए, और आपका आईएपी जिलों के लिए कितना है आपका 250 है, 250 या 250 से अधिक, और मिनिमम क्या है आपका 500 ये सामान्य क्षेत्रों के लिए। अब बढ़ते हैं इसमें, आगे बढ़ते हैं। मुख्य बिंदु देखते हैं इसमें। मुख्य बिंदु के रूप में देखेंगे ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा 9 अप्रैल 2014, ये डेट आप याद रखेंगे, 9 अप्रैल 2014 को नक्सल प्रभावित 7 जिलों के 29 विकास खंडों का चयन करते हुए इन विकास खंडों में 100 से 249 जनसंख्या वाली बसाहटों को 12 सड़कों से जोड़ने हेतु स्वीकृति की गई है। यहाँ पॉइंट को आप क्या क्या मिला इसमें मुख्य बिंदु में, 9 अप्रैल 2014 को नक्सल प्रभावित कितने जिले थे, तो 7 जिलों, नक्सल प्रभावित जो जिले हैं उनमें से 7 जिलों के 29 विकास खंडों में इनका प्रावधान किया गया, और इन प्रावधान में आपका 100 से 249 जनसंख्या। पहले हम लोग देखिए सामान्य क्षेत्र के लिए, सामान्य क्षेत्र के लिए 500 था आपका, आईएपी जिलों के आपके लिए 250 या अधिक, और इनके लिए है आपका नक्सल प्रभावित के लिए, नक्सल प्रभावित जो 29 विकास खंड में रहेंगे उनके लिए आपका हो जाएगा ये आपका 100 से 249, घटते क्रम में रहेगा, ये बढ़ते क्रम में जाएगा। 100 से 249 आपका नक्सल प्रभावित हो जाएगा, उसके बाद 250 या 250 से अधिक आपका कौन सा हो जाएगा, आईएपी जिलों के लिए हो जाएगा, और सामान्य क्षेत्रों के लिए जनसंख्या आपका मापदंड हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो ये तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना है इसको। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, उसको ध्यान रखेंगे। ये हो गया। उसके बाद है आपका एक मेन विशेषता है, योजना अंतर्गत सिर्फ अन्य जिला सड़कों एवं ग्राम सड़कों को सम्मिलित किया गया है।
या सम्मिलित किया जाता है। बाहरी क्षेत्र की सड़कों को इस कार्यक्रम की परिधि से बाहर रखा जाता है। इसका क्या मतलब है, ये आपका अन्य जिला सड़कें, जैसे एनएच तो अलग हो गया, स्टेट हाईवे अलग हो गया, तो इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कौन से आपका आएगा, अन्य जिला सड़क, अदर आपका स्टेट सड़क रहेंगे और आपका ग्राम सड़क रहेगा। गांव को गांव से जोड़ना, गांव को गांव से जोड़ना, ये ग्राम सड़क की बात हो रही है। इन्हीं बस को आपका शामिल किया जाता है और बाकी क्षेत्र जो रहेगा, बाकी जो आपका सड़क निर्माण रहेगा, उसको प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है, परिधि से बाहर रखा जाता है, मतलब उनको शामिल नहीं किया जाता। तो आपको डायरेक्ट पूछ देगा या प्रश्न में पूछ देगा आपको इनको शामिल किया जाता है, तो आपका अन्य जिला सड़क ये हो जाएगा और आपका ग्राम सड़क हो जाएगा, और बाकी को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। अब देखेंगे एक चीज और मेन, आपका जनसंख्या के आधार पे प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान, जिन्हें पीएम जनमन, हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे कि पीएम जनमन आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में आपका एक महत्वपूर्ण अभियान है। इसके अंतर्गत आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, मोबाइल टावर और आपका जो अधोसंरचना निर्माण है, बेसिक जो नीड है उनको फुलफिल करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। तो और पढ़े थे हम लोग पीएम जनमन के अंतर्गत आवास योजना भी पढ़े थे। तो पीएम जनमन के अंतर्गत ही आपका अधोसंरचना सड़क निर्माण के अंतर्गत जनसंख्या कितना हो जाएगा आपका 100 प्लस आबादी की बसाहटों को 12 मासी सड़क उपलब्ध कराना। तो इसमें देखें हम लोग थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं इसको। सामान्य क्षेत्र बार बार करेंगे तो चीजें याद होगी आपको। सामान्य क्षेत्र के लिए 500 है, आपका IAP जिलों के लिए है आपका 250 या 250 से प्लस है, और आपका नक्सल प्रभावित जिलों के लिए है आपका जो 29 विकास खंड है। 7 जिलों के 29 विकास खंड है जिनकी स्वीकृति 9 अप्रैल 2014 को की गई थी। तो ये 100 से आपका 249 है आपका। और यहाँ पे पीएम जनमन सड़क अंतर्गत आपका है आपका 100 प्लस। तो ऐसे याद रख लेंगे आप, पीएम जनमन आपका 100 प्लस है। उसके बाद 100 से 249 नक्सल प्रभावित जो 29 विकास खंडों का चयन किया गया है इसके अंतर्गत। और आपका IAP जिलों के अंतर्गत ये 249 यहाँ तक खत्म होता है, तो ये आगे बढ़ जाएगा आपका 250 या 250 से अधिक। और सामान्य क्षेत्रों के लिए आपका कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा ये, ठीक है, ये 500 हो जाएगा, ये जनसंख्या के आधार पे है, ठीक है। तो ये आपका मेन मुख्य बिंदु में आपका जनसंख्या या मापदंड, अगर इनसे प्रश्न बनेगा तो एक आपका जैसे कूट में बनाएगा तो एक आपका ये जनसंख्या वाला पार्ट शामिल करता है कि मतलब मुख्यमंत्री सड़क योजना में अलग जनसंख्या क्राइटेरिया है, ग्राम गौरव पथ में उनका प्रावधान अलग है, जैसे क्या क्या नाले निर्माण है कि क्या है उसको आगे पढ़ेंगे। तो मेन आपका कितनी आबादी के अनुसार सड़क बनाया जाए, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ये आपका हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें प्रगति देखते हैं। प्रगति देखते हैं इसमें, ये आपका प्रगति या उपलब्धियां हैं, कितनी राशि खर्च की गई, कितनी राशि का प्रावधान किया गया है, कितनी सड़कों का निर्माण हुआ है इसके अंतर्गत। और आपका ये प्रगति जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, अभी सब डाटा पढ़ रहे हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से पढ़ रहे हैं, प्रशासकीय प्रतिवेदन से भी पढ़ रहे हैं, और एक सिलेबस में और आपका इंक्लूड किया गया है सेकेंड यूनिट में कि आपका राज्य सरकार का जो ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती एवं ग्रामीण विकास विभाग का जो आपका योजना है जिनका संबंध ग्रामीण विकास से है, उनको आपको रखा गया है। तो सेंट्रल लेवल का और स्टेट लेवल का जितनी भी योजना है आपका ग्रामीण विकास से संबंधित है, उनको सिलेबस में रखा गया है, ठीक है। तो उसको भी आगे कवर करते चलेंगे।
तो इसमें आपका योजना के प्रारंभ से अब तक, योजना प्रारंभ कब हुआ था, स्टार्टिंग में देखिए 25 दिसंबर 2000 वर्ष 2000 को स्टार्ट हुआ था। तो छत्तीसगढ़ की बात चल रहा है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में क्रियान्वयन कितना हुआ है, ये ओवरऑल इंडिया के लिए नहीं चल रहा है, ठीक है। प्रधानमंत्री सड़क योजना आपका पूरा केंद्र सरकार का योजना है, हर स्टेट में चल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आपका योजना आरंभ होने से अब तक कितनी सड़कों निर्माण हो चुका है, सड़क का 8,954 सड़क का निर्माण हो चुका है। अब तक कितना सड़क हुआ है, 8,954 सड़क का निर्माण हो चुका है। लंबाई कितनी है इसमें, 44,109 इसकी लंबाई है, टोटल लंबाई ये हो गया। और आपका बृहद पुल है इसके अंतर्गत 458 बृहद पुल है। कुल राशि कितना आपका स्वीकृत हुआ है, 17,562 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है। ये डायरेक्ट डाटा पूछेगा, जैसे विशेषताएं पूछता है, विशेषताएं प्रावधान में आपका जनसंख्या आ जाएगा, जनसंख्या बेस। प्रारंभ वगैरह डेट पूछेगा तो प्रारंभ वगैरह हो गया ये कूट में, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ, और उपलब्धियां या डाटाबेस, इसी को आपको कूट में दे देगा ऐसे। एक दो तीन कौन सही है कौन नहीं है, एक दो, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, ऐसे करके आपको बना के देगा। तो ये आप फॉर्मेट याद रखेंगे, ऐसे ऐसे आपका जैसे कूट में देना रहेगा। ये ट्रेंड बहुत चल रहा है। जैसे विशेषताएं देखें, उद्देश्य देखें, इसमें उद्देश्य भी आ जाएगा। उद्देश्य क्या है, कोई भी योजना को ना जैसे कंप्लीट पूछना है उनको, जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना, जैसे इनको पूछना है, अगर यहाँ से प्रश्न बनाएगा तो विशेषता भी इंक्लूड कर देगा, प्रारंभ कब हुआ था उसको एक लाइन में दे देगा, जनसंख्या वाला प्रावधान एक लाइन में दे देगा। तो पॉइंट वाइज आपका ना अभी वाला ये ट्रेंड चल रहा है कि सब मिक्सअप किया जाए, उनमें मिक्सअप किया जाए और चीज़ें आपको ना कंप्लीट पढ़े रहेंगे और बार बार रिविजन किए रहेंगे। देखो क्लास तो ले रहे हैं आप, क्लास तो चल रहा है आपका, लेकिन जब तक रिविजन नहीं करेंगे तब तक आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर नहीं होगा, ठीक है। और ऐसा अभी ट्रेंड चल रहा है, होने के लिए एग्ज़ाम बहुत ईजी है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, रिविजन नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसे ऐसे फॉर्मेट में आप याद रखेंगे और पढ़ते जा रहे हैं, तो यही अब फॉर्मेट आप कम से कम ये ध्यान में रखें और MCQ सॉल्व करिए, ठीक है। और इसके बाद जितना भी क्लास होगा MCQ सीरीज रहेगा और ऐसे ऐसे प्रश्नों को आपको कवर कराया जाएगा, पूरा कंप्लीट कवर कराया जाएगा, उसमें पैटर्न भी रहेगा आपका, तो चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं सितंबर 2024 तक क्या है, इसमें 8,296 सड़क है और इनका आपका किलोमीटर कितना हो जाएगा, 40,375 किलोमीटर। और ये किलोमीटर क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। और 372 बृहद पुल का निर्माण आपका, और राशि कितना है इसमें आपका व्यय किया गया, ये क्या है आपका स्वीकृत हुआ है, ये स्वीकृति हुई है और ये आपका कार्य हुआ है, कार्य पूर्ण। तो 8,954 में से कितना आपका कार्य पूर्ण हुआ है, सितंबर 2024 तक आपका 8,296, ठीक है। लंबाई कितना आपका स्वीकृत हुआ था, तो इसका लंबाई इतना हुआ था 44,109 में। तो जब सड़क निर्माण हुआ है 8,296, तो कंप्लीट कितना हुआ है आपका 40,375। ये लंबाई आप याद रखेंगे, ये डाटा जो है ये सड़क योजना से रहेगा, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। कितनी सड़क और इसकी लंबाई, ये बृहद पुल भले नहीं पूछेगा, लेकिन ये आपका सड़क कितना सड़क हुआ है और किलोमीटर, और ये राशि पूछेगा, राशि इनके लिए आपका राशि कितना हुआ था, 17,562 रुपए हुआ था, ये राशि करोड़ में है।
तो इसमें व्यय कितना हुआ है, 15,402 करोड़ रुपए इनमें व्यय किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना, इसमें देखते हैं, ये आपका मुख्यमंत्री लगा, मतलब ये क्या है, पूर्णतः आपका राज्य पोषित योजना है। ठीक है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना प्रारंभ कब हुआ है या लागू कब किया गया है, इसको 23 अप्रैल 2011 से लागू किया गया है। 23 अप्रैल 2011 से, ये याद रखेंगे आप लोग। प्रावधान क्या है इसमें, 100% राज्य पोषित योजना अंतर्गत, ये अभी पढ़ाया बताया मैं, 100% राज्य पोषित योजना। ठीक है, नाम से स्पष्ट है आपका, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना। इसके अंतर्गत ऐसी पहुंच विहीन ग्रामीण बसाहटें जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना के मापदंडों में शामिल नहीं है को डामरीकृत पक्के मार्गों से जोड़ने का प्रावधान है। इसमें क्या प्रावधान है, जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना में आपका गांव से गांव को जोड़ने का प्रावधान था, इसमें आपका जो है, जो ऐसी सड़कें, ऐसे क्षेत्र में ऐसे सड़कें कि आपका जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो उनको मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आपको सम्मिलित किया गया है। ठीक है, और यह आपका राज्य पोषित योजना है। और देखेंगे इसमें वर्तमान में इस योजना अंतर्गत प्रदेश के सामान्य जिलों के लिए अब क्या आ जाएगा, जनसंख्या आ जाएगा। उसमें क्या था आपका, गांव से गांव था, गांव से गांव। और इसमें क्या है, इसके अंतर्गत अगर नहीं आएगा, पीएम सड़क योजना के अंतर्गत जो नहीं आएगा उसको इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, जनसंख्या देखेंगे इसमें, सामान्य जिलों के लिए, सामान्य जिलों के लिए सामान्य विकास खंड, जैसे सामान्य जिला लिख रहे हैं, मतलब आपका जो है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र नहीं है। ठीक है, सामान्य जिलों के लिए है आपका 250 या 250 से अधिक होना चाहिए। और जनगणना, अभी पिछला जनगणना हुआ था आपका 2011 में, 2011 की जनगणना के आधार पर 250 या उससे अधिक होना चाहिए मापदंड, इसके अंतर्गत 250 जनसंख्या हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको बसाहटों को बारहमासी डामरीकृत ठीक है सड़क के माध्यम से मुख्य सड़क से जोड़ते हुए सड़क संपर्क उपलब्ध कराया जाना है। इसमें मेन क्या है आपका, जैसे नाम से स्पष्ट है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो ये आपका राज्य पोषित योजना है। और जनसंख्या देखेंगे इसमें आपका जनसंख्या 250 या 250 से अधिक, 250 या 250 से अधिक जनसंख्या है। ये जनगणना आप जान ही रहे हैं, अभी पिछला जनगणना 2011 में हुआ था। अभी वाला जो जनगणना है वो आपका डाटा बाद में आएगा, 1-2 साल लगेगा उसमें। तो ये आपका 250 या 250 से अधिक ये है आपका। ठीक है, और आपका डामरीकृत सड़कों का निर्माण करना है मुख्य सड़क से जोड़ते हुए। ठीक है, और इसमें मेन क्या रहेगा, ऐसी सड़कों को शामिल किया जाएगा जो आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो इनको शामिल किया जाएगा, वहां से जो बचेगा तो इसमें शामिल किया जाएगा। अब देखते हैं, आगे देखते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे आप लोग, ये आपका लागू हो गया, इसमें राज्य पोषित योजना है 100%, और आपका जो जनसंख्या है 250 या 250 से अधिक, और पीएम सड़क योजना अंतर्गत नहीं आता है, मापदंडों में शामिल नहीं है। ठीक है, ये बेसिक चीज है, हाईलाइट चीज हो गया है। इसको बारहमासी सेम चीज है, 12मासी डामरीकृत सड़क से जोड़ना है। ठीक है, ये इतना फैक्ट हो गया इसमें। आगे बढ़ते हैं, प्रगति देखते हैं इसका, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपका प्रगति जो है।
प्रगति के अंतर्गत देखेंगे अद्यतन निर्माण, मतलब ये है अब तक है योजना प्रारंभ होने के बाद अब तक कितना सड़क हुआ है आपका 1807 सड़क, और जिसकी लंबाई आपका है 5505 55.5, ठीक है, ये किलोमीटर हो गया है आपका। और राशि क्या है, कितना आपका स्वीकृत किया गया है 2859 करोड़ रुपए, ये हो गया आपका स्वीकृत हो गया है। ये क्या है आपका स्वीकृत है, ये हो जाएगा आपका स्वीकृत हो गया, और ये आपका व्यय हो गया, वहां पर है ये स्वीकृत और इसी में से आपका व्यय। तो अभी तक अद्यतन निर्माण, अभी तक आपका 1807 सड़क इसमें आपका स्वीकृत किया गया है, जिसकी लंबाई आपका 5505 किलोमीटर है। और इसमें राशि इसके लिए टोटल कितना है आपका 2859 करोड़ रुपए, ये क्या हुआ है आपका स्वीकृत हुआ है, स्वीकृत हुआ है, ठीक है, इतना पैसा लगेगा ऐसा करके इतना स्वीकृत हुआ है। अब इसमें कार्य कितना हुआ है आपका सितंबर 2024 तक कार्य कितना हुआ है इसमें 1745 सड़कों का निर्माण हो चुका है। 1807 में 1745 सड़क का निर्माण किया जा चुका है। और ये 1700 सड़क का निर्माण आपका कितना किलोमीटर का है टोटल, अभी 4916 किलोमीटर का है। और स्वीकृत राशि आपका कितना था, ये राशि रुपये में कितना था आपका यहाँ पे 2859 करोड़ रुपए। तो इसमें व्यय कितना किया गया है आपका 2281 करोड़ रुपए व्यय किया गया है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे इसमें। अब देखेंगे इसमें एक और चीज है, इसमें नवीनीकरण, इसमें आपका रहेगा आपका सेम चीज रहेगा इसमें, ये स्वीकृत और आपका व्यय कितना किया गया है, मतलब कार्य कितना किया गया है। तो अद्यतन अभी तक 410 सड़क, टोटल सड़क आपका 410 है इसमें, और लंबाई कितना है इन सड़कों का आपका 1106 है, ठीक है। और राशि कितना स्वीकृत हुआ है इसके अंतर्गत 290 करोड़ रुपए आपका राशि स्वीकृत किया गया है। और सितंबर 2024 तक, सितंबर 2024 तक आपका 340 सड़क का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। और 340 सड़क, इनकी लंबाई कितना है आपका 1028 लंबाई है ये। और इसमें 1028 में आपका व्यय कितना किया गया है 168 करोड़ रुपए व्यय किया गया है। तो ये मेन चीज है आपका, ये अद्यतन वाला रिपोर्ट है, ये दूसरा आपका व्यय वाला है, ये आपका फर्स्ट वाला है, और सेकंड आपका व्यय राशि है। मतलब इसमें आपका कितना व्यय हुआ है, कितना स्वीकृत हुआ है, इसमें आपका कितना स्वीकृत हुआ है, कितना व्यय हुआ है। तो इसमें देखें हम लोग 1807 सड़कों स्वीकृत हुआ है, इसकी राशि, इसकी किलोमीटर आपका 5505 है, राशि आपका 2859 करोड़ रुपए है। इसका PDF आपको एप्लीकेशन में या टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। और व्यय इसमें है आपका 1745, लंबाई इसमें क्या है 4916 किलोमीटर, और रुपये कितना है आपका 2281 करोड़ रुपए है। और इसमें क्या था 410 सड़क स्वीकृत किया गया था, जिसमें से 340 सड़क का निर्माण हो चुका है, और 1106 आपका किलोमीटर है, जिसमें कितना आपका हुआ है 1028। ये हमेशा डाटा देखो, ये स्वीकृत हुआ है, ये क्या हुआ है स्वीकृत हुआ है, और ये निर्माण हुआ है। तो प्रश्न में जैसे कहीं पे अगर ऐसा आता है जैसे अद्यतन निर्माण
और व्यय राशि, तो ये डाटा हमेशा क्या रहेगा, ये डाटा कम रहेगा। अगर प्रश्न नहीं बन रहा है तो इसमें अगर आप देख सकते हैं कि अगर डाटा बढ़ा दिया हुआ है, व्यय राशि अगर बढ़ा दिया हुआ है और वहीं पे आपका स्वीकृत राशि छोटा दिया हुआ है, तो ऐसे अगर कूट बनाया गया है तो उसको ध्यान रखेंगे, स्वीकृत वाली राशि जो रहेगी हमेशा क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। स्वीकृत वाली राशि बड़ी रहेगी और कार्य संपन्न या व्यय ये हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। मतलब स्वीकृत, जैसे 100 घर बनाने का काम अगर स्वीकृत हुआ है तो अभी तक कितना घर बना हुआ है, जैसे 50 बना हुआ है, 80 बना हुआ है, तो ठीक है, कार्य कंप्लीट होने के बाद आपका ये राशि क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 410 सड़क है, उनमें से कितना सड़क अभी बना हुआ है, 340 सड़क बना हुआ है, और 410 सड़क की लंबाई कितना है आपका, 1106 किलोमीटर है। तो कम सड़क का लंबाई आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मैथ सा टाइप से है ये डाटा जो रहेगा, आप ना थोड़ा सा याद करने के लिए और चीज़ों को डील करने के लिए आप थोड़ा सा इसमें आपका क्रिएटिविटी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप कूट में दे दिया, इसको लिख दिया, आपका स्वीकृत लिख दिया, स्वीकृत लिख दिया एक लाइन में, और दूसरा आपका लिख दिया, इसको व्यय लिख दिया, व्यय लिख दिया। अब बोल देगा आपको सही है, कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो सही है, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आपको चीजें याद रहेगी, ये 410 भी याद रहेगा, 1106 भी याद रहेगा, ये सब चीज याद रहेगा, लेकिन अगर वो क्या कर देगा, व्यय को स्वीकृत कर देगा और स्वीकृत को व्यय कर देगा, ये दोनों चेंज, ये दोनों को बस चेंज कर देगा, तो दिमाग कैसे नहीं घूम जाएगा इसमें, ठीक है। तो यही बताना चाह रहा हूँ कि आप जो है ये राशि क्या रहेगा, स्वीकृत वाला हमेशा बड़ा रहेगा राशि, ठीक है। तो यहाँ से इसमें देखेंगे, यहाँ से व्यय देखेंगे। अभी जो पैटर्न ऐसा हो रहा है, आप तीन तुक्का नहीं लगा सकते, ठीक है। ऐसा एग्जाम है आपका, मोस्ट एग्जाम है ये, एडीओ एग्जाम है जो है आपका, और आपका एक एक पॉइंट में इसमें नंबर डिसाइड होगा, रैंक डिसाइड होगा, ठीक है। और एक एक शब्दों में आजकल ऐसा प्रश्न बन रहा है कि एक एक शब्दों में आपको घुमाया जा रहा है, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, तो चीज़ों को क्लियर रखेंगे, ठीक है। स्वीकृत और व्यय, जैसे अभी अदला बदली कर दिए तो आपका ये पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, ये आ जाएगा इसमें। तो ऐसा क्वेश्चन, ये जब सभी आपका पैटर्न जो बता रहा हूँ ये एमसीक्यू आपको जो लाऊंगा उसमें कंप्लीट होगा, यूनिट वाइज कंप्लीट करते जाऊंगा इसमें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना, अभी तक हम लोग देखें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब अगला और तीसरा सड़क योजना के अंतर्गत है आपका मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ। एक सेकेंड, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना, ठीक है। ये आपका प्रारंभ कब हुआ था, 2012-2013 से प्रारंभ किया गया है। इसमें मापदंड देखेंगे, इसमें सीमेंट कंक्रीट सड़क एवं नाली का निर्माण, ठीक है, कंक्रीटीकरण करना है इसमें। मुख्यमंत्री आपका सीएम सड़क योजना, इसमें है आपका ग्राम गौरव पथ में क्या है, कंक्रीटीकरण करना है, कंक्रीट का निर्माण करना है, कंक्रीट से आपका सड़क बनाना है, और उनमें क्या था आपका डामरीकृत बनाना है। तो ये वर्ड जो है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, कंक्रीट वाला रहेगा, कंक्रीट रहेगा, डामरीकृत वाला नहीं रहेगा इसमें। जैसे आप गांव में देखे होंगे जो ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत बनता है उसमें कंक्रीट रहता है, ठीक है, कंक्रीटकरण रहता है,
डामरीकृत नहीं रहता है। तो इसको भी देख के आप पहचान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, मेन विशेषता है इसमें कंक्रीटीकरण, कंक्रीट का रहेगा ये, और ये नाली का निर्माण रहेगा। इसमें नाली का निर्माण होना महत्वपूर्ण है। ठीक है, गांव से गांव को जोड़ रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में, तो नाले का निर्माण उसमें आवश्यक नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, आपका ग्राम गौरव पथ योजना में नाले का निर्माण आपका महत्वपूर्ण है। ये शहरों में गौरव पथ योजना, जैसे अभी शहर में देखे होंगे, जैसे बिलासपुर का गौरव पथ देखे होंगे, रायपुर का देखे होंगे, शहर में जो गौरव पथ योजना है उसके तर्ज पे क्या है, गांव में गौरव पथ आपका मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत कंक्रीट का आपका सड़क का निर्माण करने का आपका क्या है, प्रावधान है या मापदंड है। अब इसमें देखेंगे कम से कम 200 मीटर एवं अधिकतम 500 मीटर लंबाई। इसके लिए थोड़ा सा बना लेते हैं। इस 200 से 500 मीटर कम से कम ये क्या रहना चाहिए, लंबाई रहना चाहिए। मैपिंग से समझ जाएंगे। और आपका लंबाई तो ये हो गया, चौड़ाई कितना रहेगा, ये चौड़ाई आपका रहना चाहिए 6 मीटर रहना चाहिए, 6 मीटर। और इसमें जो 6 मीटर रहेगा चौड़ाई में, ये जो 4 मीटर का रहेगा ये रहेगा कंक्रीट रहेगा। 4 मीटर आपका कंक्रीट हो गया। अब ये 6 मीटर में 4 मीटर जो कंक्रीट है, ये चीजें कैसे याद होगी आपको, यहाँ देखते जाइए। न्यूनतम आपका लंबाई कितना होना चाहिए, 200 से 500 मीटर। ठीक है, चौड़ाई कितना है आपका, 6 मीटर होना चाहिए। अब 6 मीटर में चौड़ाई में आपका 4 मीटर आपका कंक्रीट सड़क होना चाहिए, 6 में 4 आपका कंक्रीट सड़क होना चाहिए। तो बचा कितना आपका, 2 मीटर, 2 मीटर आपका बच गया। अब ये 2 मीटर, चौड़ाई तो 6 मीटर होना चाहिए, 6 मीटर ही रहेगा। 4 मीटर का आपका कंक्रीट हो गया। उसके बाद आपका हाफ मीटर का इसमें सेम कलर हो जा रहा है, इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला जो है 6 मीटर आपका चौड़ाई रहेगा, 4 मीटर आपका कंक्रीट हो गया। बचा कितना आपका, 2 मीटर बच गया। इसमें 2 मीटर बचा, फिर इसमें हो जाएगा आपका ये हाफ इधर हो जाएगा आपका, नाली निर्माण हो जाएगा, हाफ इधर हो जाएगा और हाफ इधर हो जाएगा। तो ये दोनों का करके कितना हुआ, नाली निर्माण 1 मीटर में, 1 मीटर में नाली निर्माण। और ये 4 मीटर जो चौड़ाई है उससे लगे हुए पेंचिंग करेंगे। पेंचिंग मतलब इनको सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हाफ हाफ मीटर का दोनों साइड करेंगे, दोनों साइड। तो ये आपका ये हाफ हो जाएगा, हाफ मीटर, और ये हाफ मीटर, तो ये हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा। तो ये दोनों मिला के आपका 2 मीटर कंप्लीट हो जाएगा और 4 मीटर आपका कंक्रीट रहेगा और टोटल चौड़ाई फिर हो जाएगा आपका 6 मीटर। ठीक है, 6 में 4 और 4 के बाद आपका 2 बचा, उसमें एक और एक इधर बटेगा और एक फिर बटेगा आपका 0.5 0.5 या हाफ हाफ में 0.5
या 0.5। 6 मीटर का आपका टोटल चौड़ाई होना चाहिए। 6 में आपका 4 मीटर आपका कंक्रीट चौड़ाई है, और आपका 2 मीटर जो बचा है उसमें का 1 मीटर आपका पेचिंग होना चाहिए। पेचिंग दोनों साइड रहेगा सपोर्ट के लिए। तो 1 मीटर कैसे बनेगा, हाफ आपका दोनों साइड रहेगा, तो 1 मीटर ऐसा बना। और 1 मीटर का आपका नाली निर्माण रहेगा। चौड़ाई में है ना, ये सभी चौड़ाई के बात हो रहा है, चौड़ाई का। 1 मीटर लंबाई ऐसा मत हो करना, चौड़ाई है ये आपका नाली निर्माण हो जाएगा। ठीक है, एक नाली निर्माण के लिए हाफ मीटर, और एक आपका सपोर्ट के लिए पेचिंग या खरंजा बोलते हैं उसको। और यही लिखा हुआ है आपका 200 मीटर एवं अधिकतम 500 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई की सड़क, और बीच में 4 मीटर चौड़ाई में कंक्रीट मार्ग निर्माण। ठीक है, 6 मीटर चौड़ाई में 4 मीटर चौड़ाई में कंक्रीट निर्माण। 0.50 मीटर चौड़ाई में दोनों तरफ कंक्रीट पेविंग खरंजा। पेविंग खरंजा मतलब वही है सपोर्ट के लिए जो अगल बगल में वो करते हैं। जैसे सड़क बन रहा है तो उसमें मुरुम डाल देते हैं, जैसे अभी जो सड़क बन रहा है उसमें मुरुम वगैरह डाल देते हैं, तो इसमें मुरुम नहीं डालना है, पेचिंग करना है, पेचिंग या खरंजा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। तथा शेष चौड़ाई में शेष कितना बचा आपका, 1 मीटर बचा आपका। दोनों तरफ 0.5 मीटर, दोनों तरफ मतलब 2 बार आ जाएगा ये। चौड़ाई में आपका वी आकार की, ये महत्वपूर्ण है आपका, वी आकार की नाली के साथ निर्माण कराया जाना है ये। ठीक है, यहाँ से समझ आ गया होगा आपको। 200 से 500 मीटर होना चाहिए लंबाई जो है, और चौड़ाई पहले 6 में बटेगा, उसके बाद 4 आपका चौड़ाई रहेगा। 4 में से आपका 2 मीटर जो बच गया है, 6 में से 4 कंप्लीट हुआ तो 2 जो बचा है उसका हाफ इधर चला जाएगा, खरंजा या पेविंग में चला जाएगा सपोर्ट के लिए, और हाफ करके आप 1 मीटर का आपका नाली निर्माण दोनों तरफ। अब देखेंगे नाली निर्माण का एक कंडीशन और है इसमें, एक तरफ नाली निर्माण आवश्यक है, इसके बिना कार्य देखेंगे क्या होता है। यदि अपरिहार्य कारणों से एक तरफ भी नाली निर्माण पर्याप्त स्थल उपलब्ध न होने की दशा में मुख्यालय में सूचना दी जाती है। दोनों साइड नाली निर्माण करना योजना के मापदंड में शामिल किया गया है, लेकिन अगर दोनों साइड निर्माण नहीं हो रहा है या एक तरफ भी नाली का निर्माण नहीं हो रहा है, या जगह नहीं है, या कुछ कारणोंवश नाली निर्माण नहीं किया जा रहा है, ठीक है, तो इस दशा में मुख्यालय में सूचना दी जाएगी एवं कार्य निर्माण के संबंध में प्राप्त निर्देशानुसार कार्य किया जाएगा। सड़क डायरेक्ट बना नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर नाली निर्माण नहीं हो रहा है, एक तरफ नाली निर्माण आवश्यक है। प्रावधान क्या कहता है आपका, मापदंड क्या कहता है, दोनों तरफ होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर एक तरफ नाली निर्माण हो रहा है तो उसमें तो सूचना नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर दोनों तरफ या एक भी तरफ आपका नाली निर्माण नहीं किया जा रहा है या जगह नहीं है, जैसे गांव का जो है आपका जगह नहीं है, 6 मीटर जो चौड़ाई है, गली का जो चौड़ाई है 6 मीटर नहीं है, तो नाली निर्माण कैसे करेंगे। तो इसकी सूचना आपको मुख्यालय में दी जाएगी, उच्च अधिकारी को दी जाएगी जो नोडल अधिकारी रहेंगे, और वहाँ से जैसे प्राप्त निर्देशानुसार है, जैसे नाली निर्माण है तो प्राप्त निर्देशानुसार जो आगे की कार्यवाही होगी उसको आपको ये लिखा गया है, कार्य किया जाएगा। ये तो याद रखेंगे आप लोग। ये दोनों तरफ तो नाली निर्माण मापदंड में है, यहाँ पे ये याद रखेंगे एक तरफ नाली निर्माण आवश्यक है। प्रश्न में ऐसे बना सकता है कि दोनों तरफ नाली निर्माण आवश्यक है, इसके बिना इसकी सूचना आपको उच्च अधिकारियों नोडल अधिकारी को दी जाएगी। तो ये आप याद रखेंगे, दो तरफ नहीं है, एक तरफ है। एक तरफ अगर नाली निर्माण नहीं किया जाता है या ऐसी परिस्थितियां बन रही है कि निर्माण कराया जाना जगह की वजह से नहीं हो पा रहा है निर्माण, तो आपका सूचना देंगे भैया नहीं बन रहा है, नाली निर्माण नहीं है, इसमें आपका नाली के लिए जगह ही नहीं है, कैसा किया जाए। तो जो नोडल अधिकारी रहेंगे वो दिशा निर्देश देंगे। ठीक है,
तो उसके हिसाब से फिर आगे की कार्यवाही, आगे का सड़क निर्माण जो है कंप्लीट कराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इसमें। ये आपको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इसको। लंबाई आपका 200 से 500, 6 मीटर का चौड़ाई, और 6 में 4 आपका क्या रहेगा, कंक्रीट रहेगा। एक इधर बचा, एक इधर बचा, तो हाफ हाफ पिचिंग में जाएगा और हाफ हाफ नाली निर्माण में जाएगा। 6 4 2 बचा आपका, 2 फिर बढ़ जाएगा आपका। तो ये चीजें आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। डाटा में क्या है, सड़क योजना पढ़ेंगे, आवास योजना पढ़ेंगे, ग्रामीण विकास का जितना पार्ट है डाटाबेस अधिकतम है, ठीक है। क्या प्रावधान है, कितनी राशि है, आपका कितना व्यय किया गया है, कितना स्वीकृत किया गया है, कितना आवास का, जैसे आवास योजना पढ़ेंगे तो आवास कितना लक्ष्य रखा गया है, कितना आवास निर्माण हो चुका है, किनको आवास दिया जाएगा। और जैसे आपका सड़क योजना हो गया, इसमें पढ़े, ठीक है। तो ये सड़क योजना डाटाबेस अधिक है, इसमें प्रावधान भी है कि आपका जनसंख्या कितना होना चाहिए। मतलब ग्रामीण विकास में आपको जैसे आजीविका पढ़ेंगे तो स्व सहायता समूह कितना आपका कार्य कर रहा है, कितना आपका स्वीकृत राशि है, पंचसूत्र क्या है। पंचायती राज में जैसे आप नरेंद्र सर पढ़ा रहे हैं, उसमें आप देखेंगे पंचायती राज में आपका प्रावधान है, कितना प्रावधान है, ग्राम सभा कैसे कार्य करते हैं, कहाँ से आपका अनुमोदन होगा योजनाओं को, आपका भागीदारी कितना होना चाहिए, कितना आरक्षण है, ये सब रहेगा। राजेश्वर सर जो पढ़ा रहे हैं आजीविका, उसमें आपका बाजार है, पशुधन है। तो इसमें आपका एग्जाम पैटर्न भी ऐसे रहता है कि विशेषताएं और डाटाबेस जो प्रगति है, उपलब्धि है, रिपोर्ट अभी वर्तमान में कितना है, ये सब चीज भी मिक्सअप करके आपका बैलेंस करके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं इसमें। विशेष और प्रगति, इसमें विशेष देखेंगे, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ पूर्णतः नाबार्ड पोषित योजना है। ग्राम गौरव पथ जो वित्तीय राशि आती है नाबार्ड से, वित्त पोषण करता है नाबार्ड। और यहाँ पे जो स्वीकृत होता है, जितना स्वीकृत होता है तो नाबार्ड कितना करता है, 80% करता है, और राज्य सरकार के द्वारा होता है आपका 20%। ये अनुपात आप याद रखेंगे, ठीक है। ये अनुपात पूछा जाता है, अनुपात वाला क्वेश्चन बहुत बनता है, ठीक है। तो नाबार्ड पोषित योजना है, और जो जितना स्वीकृत होता है 80% आपका नाबार्ड वित्त पोषण करता है, और शेष जो बचा आपका राज्यांश रहता है। राज्यांश आपका 20% हो जाएगा, 80 हो गया तो 20% आपका राज्यांश हो जाएगा। प्रगति देखते हैं इसमें। अब तक योजना अंतर्गत जब से स्टार्ट हुआ है, योजना अंतर्गत आपका गौरव पथ योजना अंतर्गत ये फर्स्ट है, ये सेम चीज चल रहा है, 2 चल रहा है, ये सेकंड है आपका। सितंबर 2024 तक ये स्वीकृत हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका व्यय हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं योजना अंतर्गत अब तक कितना हुआ है, 7224 कार्य या सड़क आपका स्वीकृत किया गया है, और इसकी लंबाई कितना है आपका 2195.5 किलोमीटर है, 2195 किलोमीटर है, ठीक है। और लागत रुपए कितना है इसमें, 1373 करोड़ रुपए, 1373 करोड़ रुपए ये लागत राशि है, ठीक है। ये क्या हो गया, स्वीकृत का है। और आपका सितंबर 2024 तक इसमें है व्यय कितना किया गया है आपका 7224, जो कुल लंबाई की सड़क है जो स्वीकृत हुई है, उसमें से आपका 7213 आपका निर्माण कार्य कंप्लीट किया जा चुका है, और इसकी लंबाई कितना है आपका 2248 किलोमीटर है। 7224 ये है आपका, 7213 ये है, लेकिन ये किलोमीटर आपका 2195, और ये इसमें है
48। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। और इसमें राशि कितना व्यय किया गया है, 1132 करोड़ रुपए राशि व्यय किया गया है। तो ये आपका हो गया प्रगति रिपोर्ट हो गया। ठीक है, प्रगति रिपोर्ट हो गया। तो सभी में देखें हम लोग, सभी में देखें एक बार ओवरव्यू देखते हैं इसमें। पच्चीस दिसंबर 2002 को चालू किया गया आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, 12 सड़क से जोड़ना है, सामान्य क्षेत्र के लिए 500 है, और आई जिलों के लिए या नक्सल प्रभावित जिलों के लिए है आपका 250 या 250 से अधिक। जनसंख्या के मापदंड में 9 अप्रैल 2014 को जो जिले हैं 7 जिले जिनमें 29 विकासखंड शामिल हैं, वहाँ पे आपका 100 से आपका कितना किया गया है, 249 सड़क निर्माण किया गया है। ये जनसंख्या है, ठीक है, इसमें शामिल किया गया है आपका। उसके बाद आपका इसमें आया, इसके अंतर्गत ग्राम सड़क के अंतर्गत जिला सड़क एवं ग्राम सड़क सम्मिलित किया जा सकता है, और बाकी जो सड़क रहेगा वो इनकी परिधि से बाहर रहेगा, मतलब इनके कार्य क्षेत्र में उन सड़कों का निर्माण नहीं किया जाएगा। एक आएगा इसमें प्रधानमंत्री जनमन जो सड़क योजना है, वहाँ पे 100+ भी आबादी है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में जनमन अभियान के अंतर्गत जनसंख्या में आपका क्राइटेरिया कितना रखा गया है, 100+ जनसंख्या रखा गया है। ये 100+ हो गया। यहाँ पे आपका नक्सल प्रभावित वाले में हो गया 100 से 249 हो गया, और सामान्य क्षेत्र के लिए आपका 500 हो गया, और आदिवासी क्षेत्र एवं IAP जिलों के लिए आपका 250 हो गया। तो ये जनसंख्या का मापदंड हो गया। उसके बाद देखिए प्रगति रिपोर्ट, ये आपका प्रगति रिपोर्ट हुआ है, स्वीकृत राशि है, और ये आपका व्यय राशि है। उसके बाद देखें मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना, 23 अप्रैल 2011 को इसको शुरू किया गया, और इसमें 100% आपका राज्य पोषित योजना। ठीक है, उसके बाद ऐसा सड़क अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बन गया है, तो जो छूटा हुआ है ऐसी सड़क उनको मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मापदंड में शामिल किया गया है। और इसमें क्या है आपका, वहाँ पे सामान्य क्षेत्र के लिए 500 था। ठीक है, गांव से गांव जोड़ना है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अपेक्षा आपका 250 है इसमें जनसंख्या। डामरीकृत सड़क करना है, डामरीकृत है। ग्राम गौरव पथ में आपका क्या है, गौरव पथ में रहेगा कंक्रीट वाला रहेगा, और आपका CM सड़क हो गया, इसमें क्या रहेगा आपका डामरीकृत रहेगा। इसको भी याद रखेंगे आप। ये भी उसके बाद हो गया स्वीकृत राशि। प्रगति रिपोर्ट के अंतर्गत स्वीकृत राशि कितना हुआ है, कितना सड़क बना है, कितना निर्माण हुआ है, कितनी राशि स्वीकृत की गई, और इसके विरुद्ध आपका कितना व्यय किया गया है, कितना निर्माण हुआ सड़क का, और लंबाई पूछेगा, लंबाई। ठीक है, टोटल सड़क है किलोमीटर है, और आपका लंबाई है। 3 चीज है इसमें मेन। आपका सड़क है तो सड़क का लंबाई हो जाएगा, और आपका राशि कितना स्वीकृत किया गया है, और कितनी राशि आपका खर्च की गई है, या लागत राशि कितना है, ये हो गया। और नवीनीकरण, नवीनीकरण में भी आप देखेंगे स्वीकृत कितना किया गया, व्यय कितना किया गया, कुल कितनी लंबाई थी, ये देखें। आगे देखें सड़क योजना में गौरव पथ योजना 12-13 से आपका लागू किया गया है, पूर्णतः नाबार्ड पोषित योजना है, और ये 80 और 20 के रेशियो में आपका नाबार्ड पोषित योजना है इसमें। ठीक है, और इसमें आगे देखें, इसमें आपका 200 मीटर एवं 500 मीटर आपका रहना चाहिए, लंबाई होना चाहिए। 200 मीटर से 500 मीटर ये लंबाई हो गया, और इसका आपका चौड़ाई कितना है, 6 मीटर। तो 4 मीटर का आपका कंक्रीट सड़क रहेगा, और हाफ मीटर का क्या रहेगा, खरंजा पेचिंग रहेगा, और हाफ मीटर का नाली निर्माण रहेगा दोनों तरफ। और अगर एक तरफ अगर नाली निर्माण नहीं होता है तो उच्च अधिकारी नोडल अधिकारियों को
सूचना दिया जाएगा और जैसा दिशा निर्देश रहेगा वैसा इसमें कार्य कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें नाबार्ड पोषित योजना। ठीक है, 80% और 20% आपका राज्यांश रहेगा व्यय राशि में, और प्रगति रिपोर्ट में आपका स्वीकृत राशि हो गया, ये व्यय राशि हो गया। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। बाकी अगले क्लास में जैसे नया सिलेबस में यूनिट 2 में आपका जो ऐड हुआ है भारत सरकार की ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं एवं छत्तीसगढ़ शासन की पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की जो योजनाएं हैं उनको सम्मिलित किया गया है। तो ओवरऑल सभी चीज़ें हैं, ये भी आपका जो स्टेट गवर्नमेंट का है उसमें विभागीय प्रतिवेदन में दिया हुआ है। तो जो नया और रहेगा योजना उनको भी आपको कवर करेंगे। उसके बाद चलेंगे सामाजिक अंकेक्षण में। बाकी जो सबसे आपका 60 से 70% 60 से 70% आपका जो सिलेबस है यूनिट 1 और यूनिट 2 से है, यूनिट 2 से है। तो ये इसके लिए आप डाउट में मत रहिए कि सर अभी यूनिट 2 ही कंप्लीट नहीं हुआ है, कैसे करेंगे। तो आपको बता देना चाह रहा हूँ कि 60 से 70% आप 2012 या 2017 का भी क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो उसमें 60 से 70% आपका जो योजनाएं हैं और जो प्रश्न बनता है वो आपका यूनिट 1 में ग्रामीण विकास के अंतर्गत और यूनिट 2 से बनता है, क्योंकि 2 में और 1 में आपका योजना है, उसके बाद ये पूरा कवर करता है। उसके बाद सामाजिक अंकेक्षण आपका क्रियान्वयन या आपका निगरानी तंत्र से है, सूचना का अधिकार है, और आपका बैंकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए, कितनी राशि होना चाहिए, कौन कौन सा आपका कैसे कार्य करता है बैंक संरचना। जैसे आवास के लिए पैसा आ रहा है तो डीबीटी के माध्यम से होगा, कैसे उसमें होगा, वित्त राशि कैसे होगा, स्टेट गवर्नमेंट से नाबार्ड पोषित योजना है तो नाबार्ड आपका राशि कहाँ से वो करेगा, तो संरचना कैसे होगी, वित्तीय लेन देन के लिए बैंकों की क्या भूमिका है, बैंक नहीं रहेंगे तो क्या होगा। तो उसमें बैंकों की भूमिका है एक, इसमें हो गया सामाजिक अंकेक्षण बचा है। उसके बाद आपका सूचना का अधिकार है, ये भी आपका सामाजिक अंकेक्षण और सूचना का अधिकार आपका क्रियान्वयन और निगरानी तंत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ये बाकी यूनिट आपका छोटा छोटा यूनिट है, इसमें पढ़ेंगे हम लोग जो अभी ऐड हुआ है भारत सरकार की आपका ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं हैं उनको देखेंगे, 1-2 क्लास उसमें लगेगा, और आपका इसमें लगेगा विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन में जो योजनाएं हैं ग्रामीण विकास से संबंधित और जो अन्य है डिपार्टमेंट ग्रामीण विकास से संबंधित उसको देखेंगे, 1-2 क्लास उनका रहेगा। उसके बाद MCQ सीरीज रहेगा, दोनों यूनिट का कम से कम एक MCQ रहेगा आपका, एक क्लास का MCQ रहेगा, ओवरऑल आपका योजना कंप्लीट हो। उसके बाद जो छोटा छोटा यूनिट है आपका सामाजिक अंकेक्षण, बैंकों की भूमिका और जो आपका सूचना अधिकार वो आपको कंप्लीट करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं। थैंक यू।